तरह रिकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों के लिए सेशन जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड रहे और हम लोग इसको बाद में यूज़ भी कर सकें। मैं ज़रा इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी चेक कर लूँ कि वो कहाँ से स्टार्ट होगी। कैप्शन, शो कैप्शन, इंग्लिश। जी अब देखिएगा कि आपको ट्रांजैक्शन आ रही है नज़र या नहीं आ रही। ट्रांसक्रिप्शन कैप्शन को हमने किया था जी, बहुत माजरत के साथ। अगर मैंने ट्रांसक्रिप्शन ऑन भी की है तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। उसकी रीज़न ये है कि ये ट्रांसक्रिप्शन जो है सिर्फ इंग्लिश ही शो करेगी। तो आई डोंट थिंक सो कि वी शुड एक्टिवेट इट, क्योंकि बाकी जो है वो तो बताएगी नहीं आपको, और वो आएगा भी नहीं, नज़र भी नहीं सामने आएगा। अगर आप देखें तो ये सामने सिर्फ आपको, जो मैं इंग्लिश में बात करूंगा या इंग्लिश में कोई वर्ड अगर यूज़ करता हूँ तो सिर्फ वही आपको बताता, बाकी वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं आ रही। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ ताकि इसको हम कैप्शन सेटिंग्स, ठीक है जी, ओके। सो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी वकास हुसैन, आई एम एरिया सेल्स मैनेजर और कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फॉर सेंट्रल रीजन। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी सेकंड पार्ट हमारी आज की मीटिंग का, जो कि है अनलॉक द पावर ऑफ इवेंट्स। और हमने इसमें जो चीज़ें डिस्कस की थी सुबह, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जो सुबह हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमने ओवरऑल बताया था कि इवेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, और क्या रीज़न होती है कि हम लोग अपनी जो इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम लोग एक काम करते हैं, मैं यहाँ जगह बनाता हूँ और इसको रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा और इसी वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। यस, इट्स बेटर आई गेस सो। पिक्चर और जो मेरी फोटो है वो ठीक आ रही होगी आपके पास। असल में दिस इज द विंडो। मैं जब इस तरह बैठता था तो वो शेड आ रहा था और मुझे खुद भी नजर नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने फिर इसको इस साइड पे कर लिया है। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे जी इवेंट्स की कि प्लान कैसे करना है, अपने वर्चुअल इवेंट्स को किस तरह से आपने लेके चलना है। और उसकी इम्पोर्टेंस हमने पहले डिस्कस की थी सुबह वाले हाफ जो सेशन था हमारा उसमें। अब लोग हम लोग बात करेंगे कि जी हमने प्लान जो इम्पोर्टेंस थी उसको अंडरस्टैंड किया, और अंडरस्टैंड करने के बाद हमने इसको एग्जीक्यूट क्या करना है, उसकी प्लानिंग क्या होगी, क्या क्या चीज़ें हमने जहन में रखनी है ताकि हम लोग इसको मजीद बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइज करके एग्जीक्यूट कर सके। तो हम लोग चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें वो कह रहा है कि जी आपको करनी चाहिए, वो ये कहता है कि जी हाउ मेनी ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन अ वर्चुअल इवेंट रन बाय ऑरिफ्लेम। मिसाल के तौर पे वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जी आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऑरिफ्लेम की किसी भी ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया है। वर्चुअली का मतलब ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया है। तो जिन लोगों ने अटेंड किया प्लीज बताइए जरा मुझे कि किन किन लोगों ने इसको अटेंड किया हुआ। ओके, वेरी गुड। सो हम में से बहुत से लोगों ने इसको अटेंड किया होगा जो हमारी मीटिंग थी। और उसकी एक खास, जो आप अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें या डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, तो आज जो अभी भी हम लोग जो इवेंट कर रहे हैं दिस इज ऑल्सो वर्चुअल इवेंट, जो कि हम ऑनलाइन अपने लीडर्स के साथ, अपने ब्रांड पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो वर्चुअल इवेंट जो कि हमने प्लान किया, जिसकी मैंने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर की थी अपने कैलेंडर में, मंथली कैलेंडर में, और हमने आज इसको एग्जीक्यूट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन वो ये कहता है कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन रिक्रूटेड थ्रू ऑनलाइन वर्चुअल इवेंट। यानी कि आपके लीडर ने कितनी दफा कोई एक वर्चुअल इवेंट किया जिसकी बेसिस पे आपने हमें या ऑरिफ्लेम को या अपने लीडर को आपने ज्वाइन किया। कितने लोग?
और आई गेस कि सब लोग ही ऑनलाइन ज्वाइन होते हैं अब ऐसा नहीं है कि लोग डिफरेंट जो है वो उसको ज्वाइन कर रहे हो। ऐसे ही है। आई गेस तो सब लोगों ने ऑनलाइन ही ज्वाइन किया। जी 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 जी। दैट्स ग्रेट जी, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। तीसरा क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि जी हाउ मेनी ऑफ यू हैव मेड अ परचेज encouraged बाय Oriflame virtual event। कितनी प्रोडक्ट्स आपने या कितने ऑर्डर्स या कौन सी चीज आपने परचेज किया ऑनलाइन उस इवेंट के बाद या उस चीज को सुनने के बाद या उसके बारे में जानने के बाद। कितने लोग हैं? यस, हर किसी ने एलसी जो हमारी मंथ के स्टार्ट में होती है, आई एम श्योर मैनेजर्स जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं उनको ये मालूम है कि हमारी मंथली एक मीटिंग होती है जिसको हम लीडर्स क्लब मीटिंग कहते हैं, और वो मंथ के स्टार्ट में होती है। उस मंथ में स्टार्ट में आपको बताया जाता है कौन कौन सी ऑफर्स आ रही है, क्या क्या चीजें आ रही हैं। वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं और उसकी बेसिस पे आप उसको अट्रैक्ट कर होने के बाद आप उनको परचेज करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट थिंग विच यू नो दैट। ओके, उसके बाद है जी हमारा चौथा क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ वर्चुअल इवेंट सक्सेसफुल। अब यहाँ पे एक्चुअली में आप लोगों का एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आता है। आप लोग मुझे बताइए, सबसे पहले हमने बात की कि जी उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, राइट, इवेंट्स की इम्पोर्टेंट क्या है और क्यों जरूरी है। उसके बाद हमने बात की कि हम लोग अगर वर्चुअल इवेंट करते हैं तो उसकी प्लानिंग क्या होगी, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो ये आज के इस टॉपिक में, अभी के टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज और बताइए, हम में से कितने लोग हैं अ, जो ये समझते हैं कि एक अच्छी वर्चुअल इवेंट जो कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होनी चाहिए, नए लोगों को, वो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है, क्या क्या ऐसी चीज होती है जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जी ये वर्चुअल इवेंट तो बड़ा जबरदस्त है, यही तो काम करना था हमने जो हमने कर किया है, समथिंग लाइक दैट। तो कितने लोग हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि एक अच्छे इवेंट की कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, गिफ्ट्स, एवरीथिंग। उसके अलावा है जी, सबसे पहले लोग सर्विस देखते हैं या हमें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज, ओके, और इसके अलावा। अच्छा, मैं अगर अपने अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करूं तो वर्चुअल इवेंट की एक लिस्ट है और उसके तीन पार्ट्स हैं उनके। किसी भी इवेंट के मतलब अगर आप फेस टू फेस भी कर रहे हैं या आप वर्चुअली कर रहे हैं तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं जिसमें आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। और कुछ चीजों का ख्याल रखने से मुराद वो तीन स्टेप्स हैं जो मैं भी आगे चल के आपको बताने लगा हूं। पहला स्टेप जो सबसे पहले आपको करना होता है वो बी प्रिपेयर करना होता है कि इवेंट से पहले आपने करना क्या है, फिर इवेंट में क्या करना है, और तीसरा फिर इवेंट के बाद क्या करना है। जब तक ये तीन चीजों के अंदर या तीन सेगमेंट्स के अंदर अपने इवेंट को आप डिवाइड नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक आपका इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। So what you need to do is you need to segregate and fabricate your whole event in three parts। सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया बिफोर इवेंट्स, फिर ड्यूरिंग द इवेंट, और यही बात वो आफ्टर द इवेंट आपने क्या करना। तो जो पहली सबसे पहले चीज है कि करना, सबसे पहले क्या करना वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अब वो डिसाइड कैसे करेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, किसको क्या चीज करनी है, इस इवेंट से हमने अचीव क्या करना है। डबल चेक होना चाहिए किस बंदे को टूल की जिम्मेदारी देनी है, टूल्स कौन कौन से यूज किए जाएंगे, इनविटेशन कैसा होगा, बुलाना क्या है, करना ये सारी की सारी चीजें जो ब्रेनस्टॉर्म करना है आपने, दिस इज आल्सो फ्रॉम द
बिफोर द इवेंट। और बिफोर द इवेंट आपने जो चीजें करनी है वो 7 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको भी बताने लगा हूँ। प्लीज इनको नोट कर लीजिए। और यही चीजें हम इंशाल्लाह दोबारा रिपीट भी करेंगे इन आवर क्या उसे कहते हैं मीटिंग लेटर ऑन, जिसके अंदर हम लोग फिजिकल इवेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वर्चुअल इवेंट में सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि आपने जो प्लेटफॉर्म यूज करना है वो चूज करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप या आपने वर्चुअल इवेंट करना है तो इसका हर किसी मतलब नहीं है कि वर्चुअल इवेंट में आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर लें या समथिंग लाइक दैट। नो, नो, नॉट एट ऑल। करना आपको ये होगा कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मैंने करना क्या है, होगा क्या, करेंगे क्या, राइट। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ना तब आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। एग्जांपल के तौर पे अब जैसे हम में से बहुत से लोग जो हैं बैम्बूजर के बारे में बहुत सुन रहे हैं, हम लोग बातें भी कर रहे हैं बैम्बूजर की, लेकिन हम में से किसी ने भी अभी तक उसको ट्राई नहीं किया। लेकिन आप यकीन मानिए कि बैम्बूजर एक ऐसा टूल है जिससे आपके पर्सनल पॉइंट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा होंगे। अब वो कैसे होंगे? क्योंकि आपको किसी भी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जब भी आप किसी बंदे को जो खवातीन के पॉइंट में बात कर रहा हूँ, सबसे पहले ये चैलेंज आता है कि जी हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। हम लोग किसी से चूंकि इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते तो मेरी पर्सनल डिटेल्स भी किसी के पास ना जाए, जो कि somehow the other आई टोटली वैल्यू दैट और बिल्कुल इस चीज को अंडरस्टैंड करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मैंने ये डिसाइड किए बगैर बैम्बूजर के अलावा किसी एक दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे दी, और लोगों ने मुझे ज्वाइन किया और मेरी इंफॉर्मेशन लीक हो गई या मेरा नंबर चेंज हो गया या वट जो भी है। लेकिन अगर इसकी दूसरी तरफ देखा जाए बैम्बूजर में, तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हमारी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं जाएगी। जिसने भी परचेज करना है ऑटोमेटिकली वो वीआईपी कस्टमर का लिंक उसके पास जाएगा, उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, उसके कार्ट में जाएगा, उसकी पेमेंट करेगा और पेमेंट करने के बाद वो क्या उसे कहते हैं उसके पास ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। सो ये वो चीजें हैं जो हम लोग बेसिकली मिस कर देते हैं। अब मेरे जेहन में क्या चीज है, मैंने शॉपिंग करानी है या मैंने अपने पॉइंट्स बनाने हैं, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म किसी और को यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको उस चीज पे फोकस करना है। सेकंड काम, कि जो चूज करना है आपने उसके लिए थीम बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को एग्जांपल दे रहा हूँ जी, मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि जी बड़ी अच्छी एक मीटिंग है, आप आइए उसमें और आप उसको अटेंड कीजिए, लेकिन आप सीखेंगे क्या, आपको पता क्या होगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आज मैंने ये मैसेज किया था या मैंने लिंक भेजा था, उसमें मैं ये ना बताता कि जी आपको इवेंट्स की जो पावर है उस वो क्या है, वो ना बताता, तो क्या आप में से कितने लोग थे जो वाकई में इस चीज को अंडरस्टैंड किए बगैर हमें ज्वाइन कर लेते कि यार विकास ने भेजा चलो चलते हैं। लेकिन विकास के भेजने में चलो चलते हैं या उसको अटेंड करते हैं में जो पिछले 7 साल की मेहनत है वो आपको शायद नहीं याद आई या नहीं नजर आई। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा अपनी उन तमाम चीजों को आप तक लेके आने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल को यूज करता रहा। सो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है कि यार ये बंदा अगर कोई मीटिंग के लिए कॉल कर रहा है तो इट इज इम्पोर्टेंट। यही वो चीज है जो कि आप और आपकी टीम ने मिल के लोगों को बतानी होती है कि यार एक ऐसी चीज जिसका अगर कोई ट्रस्ट बिल्ड नहीं भी कर रहा तो एटलीस्ट उसका कोई थीम ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे विमेन डे हमने अभी कुछ ही अर्सा पहले जो था वो ऑर्गेनाइज किया, मनाया। उसकी कुछ वीडियोस और कुछ हाइलाइट्स आपको हमारे कंट्री डायरेक्टर ताहिर मजीद साहब और जो हमारे हैं क्या उसे कहते हैं ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे वो आपको नजर भी आई होंगी। एंड आई एम श्योर आपने उसको यूज भी किया होगा सम हाउ दी अदर। अगर नहीं किया तो आपने अगर कोई इवेंट ऐसा करना था तो आप उसके लिए भी काम कर सकते थे। आप लोगों को कहते कि जी आप हम लोग एक इंटरनेशनल वुमेन डे मनाने लगे हैं, आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। इसी तरह का एक और इवेंट था जो कि हमने फरवरी के महीने में मनाया था, जिसमें हमने 2 बजे मतलब 14 तारीख को 14 बजे 14 बज के 14 मिनट पे 14 मिनट के लिए लाइव आना था इंस्टाग्राम पे। और सिर्फ अपनी बात करनी थी, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की बात करनी थी, अपनी बात करनी थी कि आप क्या हैं, क्यों ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया है, क्या रीजन है, क्या जो भी सुबह हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करके हैं वो सारी चीजें। सो जब तक आप कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे
उस वक्त तक लोग नहीं आएंगे। अच्छा, अब ये एक और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉब्लम क्या होता है जब हम लोग इवेंट की बात करते हैं या कोई ऐसी चीज करते हैं, तो हम लोग अपनी प्रोफाइल से जाते हैं। लेकिन दिस इज अ बिजनेस थिंग ना, दिस इज अ बिजनेस। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी आप काम करें, जिस पर्पस के लिए काम कर रही हैं, उसके लिए आप अपने फेसबुक पेज को इस्तेमाल करें। अब मैंने जैसे एक लाइव जाना, तो मैं फेसबुक पेज पे जाऊंगा। अब पेज पे जाने के लिए मुझे अपनी प्रोफाइल में सारी की सारी चीजें एक्चुअल रखनी होगी। अब कंसीडर करें कि मैं एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैसेज में लिखा भी था, और मैं किसी को इनकम की बात बताने लगा हूँ कि जी आप पैसे कमा सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं, और मेरी जो प्रोफाइल पे नाम है वो है जिद्दी लड़का, जिद्दी मुंडा, बाबा की गुड़िया, और अजीबो गरीब सा को नाम लिखा हुआ है। कंसीडर करें कि वो बंदी जो मुझे ये कह रही है, या वो बंदा जो मुझे ये कह रहा है कि जी आप अपने पैसे कमा सकते हैं, और उसकी प्रोफाइल के ऊपर जो उसका नाम है वही अजीबो गरीब सा लिखा हुआ है। आप जितनी मर्जी अच्छी एक्टिविटी कर लें, जितना मर्जी अच्छा एक इवेंट बना लें, जितना मर्जी अच्छा एक इनवाइट बना लें, आपके इवेंट में लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि लोग आपको क्लोज्ड स्टेटस देखने के बाद कभी भी आपको नहीं ज्वाइन करेंगे। ओपन रखें, एक्चुअल नाम रखें, और क्लियर मैसेज होना चाहिए जिसमें पता चले कि यार वाकई ये कोई बंदी मेरे लिए काम कर रही है, या तो वाकई ये ट्रस्ट वर्दी किस्म की बंदी है। जबकि आप इस तरह की कोई भी चीज जो है हम लोग नहीं करते हैं, जिससे नुकसान हमें ही होता है, और हमें लोग ये समझ रहे होते हैं कि जी आते पता नहीं कि बंदी है या केड़ा बंदा है जरा काम कर रहा है। सो इसी तरह से आपको फिर गोल सेट करना है अपना, कि क्या गोल होगा, कि लोगों को मैं इनवाइट जो करनी है उसमें कितने लोग आएंगे, और उसमें कितने लोगों को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसमें कितने लोग होंगे जो मुझे, जिनके साथ मुझे गेटिंग स्टार्टेड करनी है, कितने लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कितने लोगों को मैंने नेक्स्ट किसी इवेंट में बुलाना है, कितने लोगों को मैंने अपनी अपलाइन के इवेंट में भेजना है, कितने ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में मैंने एक और सेशन क्रिएट करना है, कितने ऐसे लोग होंगे जिनको मैंने ऑनलाइन को ट्यूटोरियल देना है, कितने ऐसे लोग होंगे जो अपनी कुछ फीलिंग या टेस्टिमोनियल देंगे आज के इवेंट के बारे में। दैट इज द प्रॉब्लम जो कि हम लोग नहीं सोचते हैं, और सिर्फ इवेंट करने के बाद ये सोचते हैं कि यार हम तो इतना काम करते हैं, हम तो इतनी वीडियोस लगाते हैं, हम तो इतना जो है लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और लोगों का रिजल्ट ही नहीं आता। सो जब तक प्लान नहीं करेंगे, जो कि बिफोर द इवेंट वाली बात मैंने जिक्र किया था, उनके ऊपर भी आगे 3 स्टेप्स मैंने जो जिक्र किए हैं, वो आप जब तक नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। और यही वजह है कि हम लोग एजेंडा को डिसाइड किए बगैर लोगों को कुछ और, किसी और तरफ चले जाते हैं कि यार लोग ज्यादा आगे तो चलो ये कर देंगे। No. यही वो रीजन है कि आपने जब स्किन केयर डिस्कवरी की बात हो या ऑरिफ्लेम डिस्कवरी की बात हो, तो स्किन केयर के बारे में आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, लोगों को वेलकम करना है, ब्यूटी बाय स्वीडन इंस्पायर्ड बाय नेचर वाला कॉन्सेप्ट आपने देना है, फिर टेस्टिमोनियल देना है आपने अपना। आपकी जो अपनी एक सुबह हमने एक वीडियो भी देखी थी, ये वीडियो शायद व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे, फिर यूट्यूब पे तो शायद नहीं होगी, लेकिन उसी की तरह की एक और वीडियो जो है वो हमारे पास हमारे सोशल मीडिया पे मौजूद, यूट्यूब चैनल पे मौजूद है ऑफिशियल। वहाँ पे आप देख के उसको डाउनलोड करें और उसी तरह की डेमोन्स्ट्रेशन करवाना शुरू कर दें। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लेट्स से मैं अगर आपको कहता हूँ कि जी स्किन केयर में नोवेज के साथ साथ ऑप्टिमल्स भी हैं, ऑप्टिमल्स के साथ साथ लव नेचर भी है, सन 360 भी है, प्योर स्किन भी है, एंड देर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि आप यूज करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को बता सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आप उनको बता के उनको फिर क्लोज करेंगे। इसी तरह से आप अगर डिस्कवरी की बात करेंगे, तो फिर डिस्कवरी की बात होगी जिसमें आप बात बताएंगे कि जी पैसे कमा सकते हैं। सुबह जो हमने डिस्कस किया था कि जी आपकी इम्पोर्टेंस जब तक हम नहीं बताएंगे। सो देर आर, जब तक कि आप प्लान नहीं करेंगे और बता प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले उसका पेपर वर्क नहीं करेंगे, उस वक्त तक यू विल नॉट बी एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, जो कि मैंने सुबह भी और अभी आपको बताया। सो इसी तरह से आपके टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, उसमें आपके डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आप अगर खुद डायरेक्टर हैं तो आपका काम है कि अपने मैनेजर से कहें कि ये काम करे और आपको इन्वॉल्व करे। एंड देर आर सो मेनी थिंग्स,
देयर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे कि चौथे पॉइंट वो कह रहे हैं कि एवरीवन शुड बी असाइंड अ टास्क। आपने सब लोगों ने एक टास्क जो है वो असाइन करनी है एक दूसरे को, उस टीम के अंदर लोगों को जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसी एक चीज का। लेट्स से कम्युनिकेशन की बात होती है, प्रेजेंटेशन की बात होती है, लोगों को इनकरेज करने की बात होती है, कोई टेस्ट करने की बात होती है कि जी टेस्टिंग ये करवाएगी, सबका डाटा ये इकट्ठा करेगा, ये सारी की सारी चीजें जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे आपके पास वर्चुअल इवेंट नहीं हो पाएगा आपका। फिर पांचवी चीज अगर मैं बात करूं तो फिर ये कहता है कि जी इवेंट क्रिएट करें। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने चाहे उसको जूम पे करना, जूम पे भी अगर मैंने करना है तो वी सजेस्ट कि आपको अगर जूम पे करना है तो यू शुड क्रिएट एन इवेंट ऑन फेसबुक। अपने पेज पे जाके इवेंट क्रिएट करें और इवेंट क्रिएट करके उसकी पब्लिसिटी करना शुरू कर दें। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपके पास शायद लाइसेंस्ड वर्जन नहीं है। जो मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जूम में वो शायद आपके पास मौजूद नहीं होंगी, लेकिन फ्री वर्जन को भी अगर आप यूज करते हैं तो यू पीपल हैव द एबिलिटी टू रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड करके उसको बाद में अपने पेज पे भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको लाइव आईजीटीवी के जरिए जो है वो इंस्टाग्राम पे भी लाइव जा सकते हैं। आई मीन यू पीपल हैव मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शंस के जिसके जरिए आप लोगों को इवेंट क्रिएट करके इनवाइट कर सकते हैं। फिर छठा पॉइंट वो कहता है कि जी लोगों को जिनको आपने इनवाइट किया उनके जिम्मे आपने कुछ लगवानी है ये चीज कि जी आपको ये इनविटेशन दिया जा रहा है, आपने इसके लिए रिमाइंडर देना है अपनी एड को। जैसे हम बूस्टिंग की बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो लीड जनरेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये इवेंट जो है ये आपकी लीड को जनरेट करेंगे। लीड जनरेट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी कि किस तरह से आपने उसको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगी कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये वाली बातें हम कर सकते हैं, ये वाली नहीं कर सकते। एंड आप सेग्रीगेशन के पॉइंट में बात करें, फिर आपको फेसबुक पे इवेंट कैसे क्रिएट करना है उसकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने अपने फेसबुक पे जाना है, अपने पेज पे जाके आपने इवेंट्स पे जाना है और इवेंट्स पे क्लिक करके आपको एक क्रिएट की ऑप्शन नजर आएगी, उसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने एक इवेंट को क्रिएट करना है। अब ये जो कि ऑनलाइन हो रहा है तो यू नीड टू क्लिक ऑन ऑनलाइन इवेंट। उसको क्लिक किया उसके बाद आपने इवेंट की डिटेल्स देनी है कि जी जर्नल है या कोई क्लासरूम स्टाइल है। जर्नल है तो जर्नल देंगे, क्लासरूम है तो क्लासरूम स्टाइल देंगे। सो जर्नल देने का पर्पज ये है कि आपके पास वो ऑप्शन ज्यादा आएगा क्योंकि ये जर्नल सेशन हो रहा है, मीटिंग हो रही है। इसके साथ साथ फिर आप अपना नाम, इवेंट का नाम देंगे, स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है, टाइम क्या है। इसके जरिए आप लोगों को जब क्रिएट करके अपनी स्टोरीज, अपनी लोकेशन, अपने फेसबुक लाइव, अपनी जो भी चीजों पे आपने करना है वो जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे उसकी प्रमोशन ही नहीं हो सकेगी। अब यही रीजन है कि मैंने एक फेसबुक पे लाइव इवेंट क्रिएट कर लिया जो कि यहाँ पे मेंशन आ रहा है आपके पास पब्लिक इवेंट होना चाहिए या प्राइवेट होना चाहिए। तो मैं इसको फेसबुक को लाइव को सिलेक्ट करके प्राइवेसी लेवल जो है वो सेट कर दूंगा कि मैंने प्राइवेट करना है, पब्लिक करना है, फ्रेंड्स के लिए करना है या ग्रुप के लिए करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी आपको इन्हीं चारों की एग्जांपल देता हूँ। प्राइवेट अगर मैंने करना है तो मैंने कोई अपनी ट्यूटोरियल बनाना है, या मैंने अपनी कोई टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करना है, या मैंने अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपनी फैमिली को बताना है कि बिजनेस से मुझे क्या फायदा हुआ, तो मैं उसके लिए प्राइवेट कर दूंगा। सिर्फ मैं ही उसको देख सकता हूँ, कोई और नहीं देख सकता। पब्लिक करने के लिए हर कोई देख सकता है, आपको हर कोई इंसान उस इवेंट को ज्वाइन कर सकता है। और ओएम की या स्किन केयर की डिस्कवरी या नॉलेज शेयरिंग जो होती है वो हमेशा आपको पब्लिक रखनी चाहिए। फ्रेंड्स वाली ऑप्शन जो है वो हमेशा आपके पास होनी चाहिए, वो आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। इसी तरह से फिर आप ग्रुप की बात करते हैं कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इस तरह से भी आप इवेंट को क्रिएट करके आगे लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन आ जाती है कि आपने फेसबुक लाइव को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये रूम्स क्रिएट हो जाएंगे और मैसेजेस जाएंगे, तो हमने वो वहां पे नहीं जाना, हमने फेसबुक लाइव को क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आ जाएगी जी हमारे पास लाइव जाना है आपने, जैसे कहा कि जी गो लाइव डायरेक्टली इन योर इवेंट, विल रिमाइंड यू और ओनली यू कैन गो लाइव। सो गो लाइव की ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपने इनविटेशन में डिटेल्स लिखनी है कि ये इवेंट है क्या, ये इनविटेशन किस चीज के लिए है। जैसे कि लोगों को एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो, जैसे कहते हैं
पता नहीं क्या होगा वाला एक एलिमेंट है ना, कि जिससे पता चले लोगों को कि यार पता नहीं क्या होगा, चलो लेट्स ट्राई। जब तक वो ट्राई वाला एलिमेंट नहीं आएगा ना, उस वक्त तक आपकी इंफॉर्मेशन, अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके इवेंट को आगे नहीं लेके जा सकेगी। और उसके बाद फिर आप एक अट्रैक्टिव सा कवर फोटो जो है वो सेट करेंगे, जिसमें आप ये बताएंगे कि जी इस इवेंट के अंदर जो पिक्चर है या जो इवेंट की डिटेल्स हैं वो क्या डिपेक्ट कर रही है। फिर जी आप डबल चेक करेंगे अपने ग्रामर पे, फिर अपनी डिटेल्स पे। और जैसे कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जी सेल्फ केयर पे 2 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 2 मिनट्स इन द नाइट एंड माई स्किन ग्लोज। लव फॉर द स्किन केयर मीन्स लव फॉर सेल्फ। इसमें किसी भी जगह पे ऑरिफ्लेम का नाम नहीं है, इस किसी भी जगह पे ऑरिफ्लेम का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑरिफ्लेम नहीं इनवाइट कर रहा, ये आप लोग इनवाइट कर रहे हैं कि आपने अपनी टीम के लोगों में या अपने नेटवर्क को या अपने टाइटल को एनहांस करने के लिए आपने आगे बढ़ना है। सो सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे जो मैसेज या जो आपको कम्युनिकेशन आपके साथ की जा रही है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए की जा रही है। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपने ऑरिफ्लेम का नाम नहीं मेंशन करना, अपनी डिटेल्स आपने मेंशन करनी है, और ऐसी जैसे कि लोगों को पता चले। हेल्दी लुकिंग स्किन, यस प्लीज, ये एक क्यूरियोसिटी क्रिएट किया आपने, और उसमें आपने मैसेज दे दिया लोगों को कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने इसको क्लिक करके क्रिएट करना है, और क्लिक क्रिएट करने के बाद आपने इसको लोगों को भिजवाना है जो आपके सोशल मीडिया पे ऐड है। और इसके साथ साथ आपके जो अपने सोशल मीडिया पे आपकी टीम या आपके ग्रुप या आपकी जो को टीम है वो भी ऐड होगी, वो भी एज इट इज इस इवेंट को लोगों तक आगे लेके जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट आएगा। सो हेल्दी लुकिंग स्किन, यस, कैसे होगा? जिस तरह से ये आपके सामने मेंशन किया गया, इनविटेशन आपको एग्जांपल दी है, ब्यूटी बाय स्वीडन स्किन केयर डिस्कवरी, ये उसमें नहीं लिखा हुआ, किसी भी इवेंट के अंदर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये वाली स्किन केयर डिस्कवरी के लिए आप ये वाला इवेंट या ये वाला जो इनवाइट है उसको यूज कर सकते हैं, राइट। और क्या होगा, ये साथ ही नीचे लिखा है जी, डल टाइड लुकिंग स्किन विद नो रेडियंस, यानी कि ऐसी डल स्किन जो आपकी नो रेडियंस के साथ ब्रेकआउट्स और फाइन लाइंस अगर आपकी हैं, तो उनको अगर आप दुनिया से छुपाना चाहते हैं तो आपको से नो मोर टू योर स्किन प्रॉब्लम्स, आप अपनी स्किन को नो प्रॉब्लम्स को नो कहें। ज्वाइन माई इवेंट टू फाइंड आउट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, what products to use and what daily routine to follow. Tune in and get a chance to win free samples of products giveaway. अब होता क्या है कि हम लोग अगर फ्री की बात करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आते हैं। आप लोग कहें कि जी फ्री गिव अवेज आफ्टर लकी ड्रॉ, जो भी आएगा लकी ड्रॉ हम लोग करेंगे एट द एंड ऑफ सेशन, जो आप उसमें शुरू में फिर बता देते हैं कि जी हम लोग आखिर में एक सेशन करें, एक लकी ड्रॉ करेंगे, जो जो अवेलेबल है वो अपनी डिटेल्स इस मैसेज में कर दे, और मैसेज जैसे ही फिल होगा हम उसमें से निकाल के उसको दे देंगे। और इसके साथ साथ आपके साथ जो कोर टीम के बंदे हैं, अब मेरे जहन में एक और एक चीज आ गई है यहाँ पे कि अगर आपने फ्री गिफ्ट देने हैं, तो फ्री गिफ्ट देने के लिए आपके पास कोई ना कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना, जिसमें बंदा अपना रिकॉर्ड अपडेट करेगा। अगर कोई रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं कर रहा तो आप कैसे उसको देंगे? उसके लिए आपको क्या करना है कि मैं आपकी जगह पे अगर होऊंगा तो मैं एक अल्लाह आपका भला करे बनाऊंगा जी, वो क्या से कहते हैं, फॉर्म गूगल पे, और उसमें उसकी डिटेल्स मेंशन कर दूंगा कि जी अपना नाम लिखें, अपना ब्रांड पार्टनर, अपना नाम लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, अपनी डिटेल्स कोई भी ऐसी जो कि लकी ड्रॉ में यूज हो सकते हैं वो लिख के आप सेव कर दें। तो ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद हम लोग लकी ड्रॉ में निकालेंगे। उसकी आप पर्चियाँ निकाल लें, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा तो रेंडमाइजर की एक ऑप्शन होती है वो यूज कर लें, वो क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली रेंडमाइज करके आपको दे देगा, जो सबसे ऊपर आएगा उसको आपने लकी ड्रॉ दे दिया। इसी तरह से आपके पास वो एक व्हील घूम रहा होता है, वो वाली ऑप्शन मौजूद होती है, स्टॉप एंड प्ले वाली ऑप्शन होती है, जिसमें आप लोगों के स्टॉप वॉच टाइप स्टार्ट करते हैं फिर एंड कर देते हैं, और उसमें जिसका नाम आएगा वो आप 1 to 10 काउंट करेंगे, किसी का नाम, देयर कुड बी सो मेनी अदर वेज जो कि आप लकी ड्रॉ में निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सोचेंगे तो फिर ये आपको आपके पास आएगा ना, अगर सोच ही नहीं रहे हैं तो फिर ये आपके जहन में भी नहीं आएगा। इसी तरह से और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि माइंड एंड मूड का है ये, चूंकि पाकिस्तान में फिलहाल माइंड एंड मूड्स नहीं है, तो वेलनेस नहीं है सॉरी, तो इसलिए आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। आप इसकी जगह पे फ्रेग्रेंसेस को यूज कर सकते हैं,
इसके अलावा आप ऑरिफ्लेम की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस को कर सकते हैं। सो देयर आर दी पॉसिबिलिटीज जो कि आप कर सकते हैं। सो अब आपने काम ये करना है कि आप लोगों ने, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आज डेट है जनाबे फल्ला 14। अब आज 14 है, कल कल 15 है, 16, 17, 18, यानी कि कल वेडनेसडे है, परसों थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन है। इन 5 दिनों में आप लोगों ने कोई भी एक इवेंट ऑनलाइन करना है और मुझे सेंड करना है मेरे फेसबुक पे, मुझे इनवाइट करना है। मैं आप लोगों को अपना फेसबुक आईडी जो है वो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। आपने मुझे टैग करना है, अगर मैं टैग नहीं हूँ तो आपने मुझे मेरे जो क्या उसे कहते हैं फेसबुक पेज पे मुझे टैग करना है। मैं लिख रहा हूँ जी, वकास.हुसैन, sorry, Waqas Hussain Khan. This is my Facebook ID and my page ID as well. अगर मैं इन मेरे चूंकि 5,000 से ज्यादा जो है फ्रेंड लिस्ट में लोग ऑलरेडी एडेड हैं, तो मैं शायद नए लोगों को ऐड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा जो पेज है उस पे आप मुझे टैग कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे है जनाब मेरी आईडी वक्कास हुसैन 1, ये भी मैंने लिख दी है। इसी तरह से और भी बहुत सी ऑप्शंस आप लोगों के पास भी होंगी। सो आपने एक इवेंट क्रिएट करके उसकी क्यूरियोसिटी, और ये मैं टेस्ट नहीं ले रहा, ये बेसिकली आपकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि किस तरह से आप जो है एक अच्छा इवेंट, कैची चीजें और ये सारा कुछ करेंगे। क्योंकि जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे उस वक्त तक मेरे बताने से वो क्रिएटिविटी तो शायद नहीं आएगी। आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को आगे पास ऑन तो कर देंगे, लेकिन वो इवेंट में जो आपका माइंड है जिसको हम खोलना चाहते हैं, बीइंग लीडर आपको सारी चीजें आनी चाहिए, वो शायद नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द मेन पर्पस कि आपको यू नीड टू क्रिएट योर ओन, ठीक है जी, ग्रुप और इवेंट, और उसमें आपने इसको शेयर करना है। यू कैन इवन क्रिएट योर पीएसएल टीम का नाम भी आप रख सकते हैं, आप ओरिफ्लेम सुपर लीग रख सकते हैं। आई मीन it could be anything, it could be anything. So being creative, being leader, you need to think on these lines to find more things. तो सातवीं चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि जी आपने प्रिपेयर करना है इवेंट प्लेटफॉर्म एंड अपने आप को भी एज वेल। सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग जब इवेंट की बात करते हैं, ये हम लोगों में एक प्रॉब्लम है। ज्यादातर मैंने पाकिस्तान में ये जो प्रॉब्लम है वो देखा, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, कोई मिसाल के तौर पे जैसे मैं आई वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर, आई एम एक्चुअली, आई एम अ वेरी गुड क्रिकेटर, और मैंने बड़े अच्छे से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट भी खेली हुई है। सो आई नो क्रिकेट के इनसाइड आउट। लेकिन होता क्या है कि जब आप ग्राउंड के पास से गुजर रहे होते हैं और कोई भी आपको आप देख रहे हैं कि किसी बंदे ने गलत बॉल कर दी है, गलत शॉट कर दी है, या गलत स्टैंड पे खड़ा हुआ है, तो आप कहते हैं यार कितना बेवकूफ है, हमें पता ही नहीं है। बट यू आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर टाइम जहां पे आप उसको पूरी तरह से खड़े होकर एनालाइज करें। सो लीडर बेसिकली क्या करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, हम बचपन से लिपस्टिक देखते आ रहे हैं, बचपन से हम स्किन केयर की प्रोडक्ट्स यूज करते आ रहे हैं, बचपन से हमारे पास फ्रेग्रेंसेस या परफ्यूम्स हैं। तो जब भी हम अपनी किसी प्रोडक्ट को या अपने आप को एनालाइज किए बगैर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बताना शुरू कर देते हैं, तो वो वही चीज बताते हैं जो पहले बचपन में हमने सुनी होती है। यही रीजन है कि हम लोग बीइंग लीडर भी वही काम करना शुरू कर देते हैं जो पहली दफा हमने सुना होता है। नो, यू नीड टू वर्क ऑन, यू नीड टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट फॉर यू, उसको प्रेजेंट करना है। आपने 4 लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है। हम लोगों को ये पता ही नहीं चलता, और हम लोग बड़ा एक आम सी चीज समझ के इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, और उसका रिजल्ट भी हमें आम से ही मिलता है। जब आपने प्लान किया होता है दूसरे, अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो अच्छे, जो फेसबुक या डिजिटल मीडिया को यूज करते हैं इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंडोनेशियन है। इवन टर्किश बहुत अच्छा काम करते हैं, इवन आपके इजिप्शियंस बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर आपके सऊदी अरेबियंस बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर इसी तरह से अल्लाह आपका भला करे इंडियंस बहुत अच्छा काम करते हैं। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमें लिखने पढ़ने की आदत बचपन से ही नहीं डाली, हम पढ़ते ही नहीं है। और चूंकि हम पढ़ते नहीं है और ना पढ़ने की वजह से हम लोग जो एग्जैक्ट चीज, जो स्क्रिप्ट, जो
जो जो प्रॉब्लम्स होने हो सकते हैं उसको हम फोर्सी किए बगैर ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच वी नीड टू वर्क ऑन। फिर उसके बाद आ जाता है जी वर्चुअल इवेंट में आपने जो चीजें करनी है, वो कुछ रिकमेंडेशंस हैं आपके सामने, वो ये मेंशन हुई हुई है, जिसमें जी सबसे पहले आपका अच्छा वाईफाई होना चाहिए, ट्राईपोड अच्छा हो, मतलब फोन किसी जगह पे अगर आपने रखा हुआ है तो वो ट्राईपोड हो, अच्छा हो, सॉलिड हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊँ ना, तो मेरी लेफ्ट साइड पे, मतलब मेरी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्शन है। जो मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ उसकी एक प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रही है। सो दिस इज ऑल्सो अ थिंग जो कि मैं वर्चुअल इवेंट अगर आपको दिखाऊं तो ये ऐसे नजर आ रहा होगा आपको, ये देखिए, ये मेरा इवेंट जो हो रहा है वर्चुअली, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने सपोर्ट ली हुई है। इंटरनेट मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इसी तरह से मैं प्रैक्टिस बार बार करता रहता हूँ जब तक मैं इस प्रेजेंटेशन को जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, जब तक मैं खुद उसको अंडरस्टैंड ना कर लूँ उस वक्त तक मैं प्रेजेंटेशन देता नहीं या मैं ट्रेनिंग नहीं देता। और जब आप मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जब डिलीवर करता हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए खामोश होकर उसको एनालाइज करता हूँ कि यार ये चीज़ ऐसे होगी, और फिर इसी वजह से जब एनालाइज कर रहे होते हैं तो आपके जहन में उसी वक्त कुछ चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं और आपके सामने अल्लाह आपका भला करे, जो है ना वो भी आना शुरू हो जाता है, नई से नई चीज़ें या आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, मुझे कहा जा रहा है कि आवाज़ कम हो गई है, आवाज़ कम हो गई है या ठीक है? ठीक है, ओके। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके। सो दीज आर द पॉइंट्स। अब मेरे इस कैबिन में अगर किसी ने ऑफिस विजिट किया हो या देखा हो तो उसको आइडिया होगा कि मेरे कैबिन में मेरी बैक साइड पे असलम साहब का कैबिन है, वो वहाँ पे बैठते हैं। राइट साइड पे, नो सॉरी, लेफ्ट साइड पे सीएस वाले हैं और टेस्ट रैक भी मौजूद है। सामने जो है वो इमीडिएट काउंटर है। बैक साइड पे सपोर्ट ऑफिस है, हमारा वेयर हाउस भी है। सो मैं इवन इस ऑफिस में होते हुए भी खामोशी वाले कोना जो है वो मैंने तलाश कर लिया जिसमें मैं अपनी बात कर पा रहा हूँ। मेरे कैबिन के दोनों दरवाजे बंद हैं, नो बडी इज लिसनिंग। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो कि इम्प्रोवाइज हो गया, आइडिया नहीं था कि इतना इम्प्रोवाइज होगा। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब मैंने आप लोगों के साथ इवेंट स्टार्ट किया था तो मेरा लैपटॉप सामने पड़ा हुआ था, बिल्कुल स्ट्रेट मेरी टेबल पे। जब मैं यहाँ पे देख रहा था तो इस तरफ लेफ्ट साइड, राइट साइड पे मुझे डार्क नजर आया, और मुझे ये फील हो रहा था कि आपको मेरी शक्ल भी ठीक नजर नहीं आएगी क्योंकि कैमरा किसी गलत डायरेक्शन में है। सुबह में तो शायद इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मेरी ये राइट साइड पे विंडो है जो ओपन है। ओपन से मुराद ये ग्लास लगा हुआ है ना, तो वो विंडो से सूरज की रोशनी आ रही थी और वो डार्क कर रहा था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से कैमरा सही परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो आई डिसाइडेड इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन दैट वे, मैं इस तरफ आ गया और खिड़की की तरफ मैंने अपनी शक्ल कर ली। अब सूरज की जो रोशनी है वो मुझे आ रही है और मैं उसकी बेसिस पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा जी, कम आ रही है, ये कैसे हो सकता है? मैं चेक कर लेता हूँ, सेटिंग्स देख लेते हैं। जी, आप बताइएगा मुझे प्लीज जब आप लोगों को आवाज आए। जी, आई एम श्योर आप लोगों को अब आवाज बेहतर आ रही होगी जी। ओके 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 ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू जी, थैंक यू। राइट जी। सो अब इसी तरह से आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। जब आपने ऑनलाइन बात करनी है तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए ना जिसके जरिए आप प्रेजेंट कर रहे हो, लोगों को पता चले कि जी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी को बता रहे हैं। इसी तरह से आपके नोट्स होने चाहिए। अब कंसीडर करें कि मेरी बैक साइड पे जो ये वाला ग्लास है, ये मेरी बैक साइड बनती है। इस ग्लास पे अगर मैंने छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लगाए हो और उस पर लिखा हो और मेरा कैमरा इस तरफ पड़ा हो और लोग मुझे देख रहे हो, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं एक बहुत हाई फाई किस्म के जो स्टूडियो है उसमें बैठ के प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड इट। मुझे इम्प्रोवाइज करना है चीज़ों को, कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है वो मेरे अपने इख्तियार में। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा और ये सारे काम करने पड़ेंगे।
राइट जी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास नोट्स हैं, जो जैसे मैंने जिक्र किया, फिर हमारे पास एक अच्छी लाइट होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। इसी तरह से आपके पास प्रिंटिंग मटेरियल अगर मौजूद है तो इट्स वंडरफुल, अगर नहीं है तो इट डजेंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट आपके पास कोई चीज नोट करने के लिए होनी चाहिए। मेरे पास आई ऑलवेज कीप माई डायरी विद मी, इसमें बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, सो मेरे पास मौजूद होती है, और मैं उस पर काम कर रहा होता हूँ। इसी तरह से अगर बात की जाए तो हमारे पास प्लेन बैकग्राउंड होनी चाहिए, डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, आवाज़ ठीक आनी चाहिए। ड्यूरिंग द इवेंट क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग द इवेंट आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स हैं जो करने हैं जी। 8वें पे आपने वेलकम करना है, लोगों को थैंक यू करना है, अटेंड करने की वजह से पर्सनल थोड़ा सा होना है, और लाउड एंड क्लियर मैसेज लोगों को जाना चाहिए आपका। उसके बाद जी आपने लॉग इन करना है, सॉरी, नेम्स आपने बताने हैं लोगों को जो आए हैं, जिन्होंने आपको ज्वाइन किया है। फिर वेलकम करें आप इंडिविजुअली, सो ये सारा कुछ आपने करते रहना। उसके बाद फिर आपने प्रेजेंटेशन को रन करना है, स्टोरीज अगर कोई है तो वो बतानी है, फेस टू फेस इवेंट के लिए लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए आपने काम करना है, रिकग्नाइज करना है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है, और फिर लकी ड्रॉ जो मैंने जिक्र भी किया अभी आपसे। ठीक हो गया जी। उसके अलावा जनाबे वाला, आपने प्रेजेंटेशन जो है उसमें क्या क्या टिप्स होने चाहिए ये ज़हन में रखिएगा। उसमें जी आपकी स्माइल होनी चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि अथेंटिक स्माइल जो होती है, जो आपकी अपनी स्माइल होती है, दैट रियली वर्क्स। मुझे मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने एक चीज़ कही थी, उन्होंने कहा जी कि जब भी आप ऑफिस के अंदर एंटर होना तो वियर अ स्माइल, जैसे आप कपड़े पहनते हैं इसी तरह से आपने स्माइल पहन लेनी है। सॉरी, आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपको देख के लोग ये कहें कि यार है तो गुस्से की रहता है। हाँ, कहता है गुस्सा करें, जरूर करें, लेकिन जब आप ऑफिस आए तो स्माइल पहन के एक पॉजिटिव एनर्जी जो है लोगों को फील होनी चाहिए आपके यहाँ। इसी तरह से 30-35 मिनट जो है वो बहुत है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, 40 मिनट मैक्स। राइट जी। अब ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपको क्या करना है वो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी हैं। हम लोग इसको अब एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। 10वें पॉइंट पे वो कह रहा है जी कि क्लोज करना प्रेजेंटेशन को, उसमें आपने रिमेंबर रखना है कि जो पहले 10 लोग थे उनको आपने हेल्प करनी है, उनको कंग्रेचुलेट करना है। स्पेशल फ्री गिफ्ट दे सकते हैं, देना नहीं है, दे सकते हैं। फ्री मेंबरशिप ऑफर कर सकते हैं, उनको अपने साथ किसी डिनर पे लेके जा सकते हैं, आप उनको ऑरिफ्लेम के ऑफिस में विजिट करा सकते हैं, आप अपना टाइम उनके साथ सेट कर सकते हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, यू कैन डू दैट। ठीक हो गया जी। सो इसके साथ साथ जनाबे वाला, डोंट मिस आउट द फ्री डिलीवरी एंड वेलकम प्रोग्राम। ऑब्वियसली जैसे ही दोबारा से स्टार्ट होगा तो हम लोग इसको कर देंगे। सो कॉल टू बाय, उसमें ये सारी चीजें आपको करनी है, कॉल टू ज्वाइन ये सारी चीजें आपको करनी है। स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहें तो यू कैन गेट द स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, फिर हर टीम जिसने ये काम किया वो अपने गेस्ट को इंडिविजुअली कांटेक्ट करे, फिर उनके साथ वो रिक्रूटमेंट और उनकी जो चीज़ें हैं उनको आप हेल्प करें, फॉलो अप करें, और फिर टीम जो है, अल्लाह आपका भला करे, वो हैपन करे। रिमेंबर, recognize people, use props, interact, giveaways are crowd pleasure। ठीक हो गया जी। प्लीजर्स होता है, क्लाउड प्लीजर्स होते हैं। उसके बाद आपने करना है जी आफ्टर द इवेंट, क्या करना है जी आफ्टर द इवेंट, आपको करना है जी फॉलो अप विद एवरी गेस्ट, कॉन्टैक्ट देम थ्रू सोशल मीडिया, मैसेंजर, फोन कॉल, एंड आस्क देम इफ दे हैव एनी क्वेश्चन। और यही सारी चीजें आपको रिपीटेडली करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दफा इवेंट करने से आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि एक दफा इवेंट करने से आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा तो आई एम सॉरी, यू आर ऑन मिस्टेक। यू विल नॉट बी एबल टू, क्या उसे कहते हैं, नहीं ले सकते आप। यू कैन नॉट गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो करते रहना पड़ेगा, और इसी तरह की अपॉर्चुनिटी करते रहना पड़ेगा, रिपीटेडली करते रहना पड़ेगा। हाँ, ओवर डूज जो है वो भी नहीं करना आपने। ओवर डू से मुराद ये है कि आपने इसको बहुत ज्यादा भी नहीं करना। हफ्ते में जैसे जिक्र किया जाता है कि जी आपने 3 दिन इसको 3 दफा, 4 दफा, मैक्सिमम 3 दफा आपने करना है, इससे ज्यादा दफा नहीं करना।
और वो करना भी अगर आप वीकली बेसिस पे करें तो बेहतर है। और ये उन लोगों के लिए है जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके इसको कर रहे हैं, और अगर आप एक महीने में 2 भी कर लेते हैं ना तो इट इज मोर देन एनफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज मोर देन एनफ। लेकिन उस इवेंट के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते नहीं है, और इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं, इनवाइट भेज देते हैं, और ये समझते हैं कि जी लोग आ जाएंगे। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, प्रोस्पेक्टिंग इज एन प्रोसेस, दिस इज नॉट एन इवेंट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा, जैसे नेम नेम बैंक होता है, और नेम बैंक के बाद आप उनको सेग्रीगेट करते हैं कि जी ये बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा, ये प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा, और उसके बाद आप उनको इनवाइट करते हैं उन सब चीज़ों के लिए जो कि बताई जा रही होती हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग मिस कर देते हैं। देखो क्या जी, रेफरेंस बहुत जरूरी है, कीप इन टच। इफ योर फर्स्ट फेसबुक लाइव इवेंट वाज परफेक्ट, यू वेटेड टू लॉन्ग, राइट जी। ये सारी चीजें आप फेस टू फेस में भी आपने करनी है, इसमें कोई ऐसी डिफरेंट चीज नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक दफा उसको गो थ्रू कराऊंगा कि जी बिफोर इवेंट, ड्यूरिंग इवेंट और आफ्टर इवेंट क्या करना है। बिफोर इवेंट आपको उसी तरह से सारे काम करने हैं कि जी डिसाइड करना है किस जगह पे होना चाहिए, चूज करना है एजेंडा क्या है, सेट गोल करना है, डिवाइड करना है कि जी आपको किस बंदे को क्या काम करना है, इन्विटेशन क्रिएट करना है, इनवाइट करना है लोगों को, इनविटेशन भेजना है, कंफर्म अटेंडेंस करनी है, प्रिपेयर द रूम करना है, एंड योर सेल्फ एज वेल, राइट। इसी तरह से एग्जांपल्स कौन कौन से होने चाहिए, वो वेलनेस की या फ्रेग्रेंसेस की, या अल्लाह आपका भला करे स्किन केयर की, या कलर कस्मेटिक की डिस्कवरी हो सकती है, और बिजनेस डिस्कवरी भी हो सकती है। उसके साथ साथ आप फेस टू फेस के अंदर जो चौथा इवेंट है उसमें क्या करना है, हर किसी को एक टास्क का पता होना चाहिए कि वो उस टीम मेंबर को टास्क क्या दी गई है। फिर इसी तरह से आपने एक टेम्पलेट क्रिएट कराना है जो कि टीम मेंबर उसको यूज करके आगे फॉरवर्ड करें। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि वर्चुअल वाले में भी इंपॉर्टेंट था, कि एक टेम्पलेट, एक थीम, एक तरह से आपने एक कंटेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर वो अपना नाम लेके उसको फॉरवर्ड करेगा, और अपनी ही डिटेल्स उसके पास की नए मेंबर की आएंगी या कोई बंदा उसको देगा तो वो उसी को पहचान सकेगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह से ऑल टीम मेंबर शुड सेंड द इनविटेशन, जैसे मैंने जिक्र किया। सो ब्यूटी बैश हो सकता है, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ग्लैम एंड फैब हो सकता है, एंड देयर कुड बी एनीथिंग। आई मीन यू नीड टू बी क्रिएटिव। इन सब चीजों का एक सिर्फ आइडिया दे रहे हैं आप, आपने सिर्फ उसके साथ साथ बैठ के कुछ काम करना है। सो जो भी इनविटेशन आप बनाए इतना जबरदस्त हो गए, लोग कहें यार बेहतरीन हो गया। ये 2 एग्जांपल्स आपके सामने है, राइट, जिसमें आपको हेल्थी लाइफस्टाइल की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, और ये सारा कुछ आपके सामने एक तरह से क्या से कहते हैं, एक फॉर्मेट की तरह ही आपके सामने उसने बता दिया कि जी आप यू कैन डू दैट एज वेल, राइट। इसी तरह से डिसाइड करना है आपने कि जी प्रिपेयर करना है आपने रूम कि आपने किस जगह पे करना है, और फिर इसी तरह से आप उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर देंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। हम में से कुछ लोगों ने ऑनलाइन और फेस टू फेस इवेंट जो है वो किए हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को जहन में रखा था। अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं, मतलब आप अगर बड़े जगह पे इवेंट कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी मीटिंग कर रहे होते हैं, ओएम करते हैं, तो वो एक बड़ी जगह पे होता है, तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन का चार्ट चाहिए, या प्रोजेक्टर चाहिए, या आपको स्टैंडीज चाहिए, या आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए चाहिए। सो इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन अगर आप खुद कम लोगों के लिए कर रहे हैं तो इट डजेंट मीन एट ऑल कि आपको प्रोजेक्टर भी चाहिए। आप सिंपली उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, इट इज सजेस्टेड कि जब भी आपको प्रेजेंटेशन दें तो होना तो वो प्रोजेक्टर पे ही चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। हमने फ्लिप चार्ट्स भी बनवाए थे, यू कैन बाय दैट, और वो उनके जरिए भी आप काम कर सकती हैं, उनके जरिए भी आप हासिल कर सकती हैं। रोल अप्स हो सकते हैं, रिक्रूटमेंट कैंपेन हो सकती है, वेलकम प्रोग्राम, ऑफर्स जो हमारी चल रही होती हैं वो हो सकती हैं। ड्यूरिंग इवेंट क्या करना है जी, वेलकम करना है, प्रेजेंटेशन चलानी है। सो ये हम लोग ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो वही उसी तरह से कॉल टू एक्शन, कॉल टू बाय, और फिर आफ्टर द इवेंट क्या करना है जी, आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। कि फॉलो अप करना है हर गेस्ट के साथ, उसको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। सो फेस टू फेस इवेंट्स आर द बेस्ट वे टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड बूस्ट योर बिजनेसेस। एक्टिविटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इवेंट कैलेंडर बनाना बहुत जरूरी है। सो इवेंट कैलेंडर बनाने के लिए आपके पास
ये चीजें होनी चाहिए। अब आपने इस चीज को गौर से देखना है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें प्रोस्पेक्टिंग भी आ जाएगी और आपके इवेंट्स भी आ जाएंगे। सो आपने करना क्या है, इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा। हमने ये कहा कि एक हफ्ते में 7 दिन होता है। अब उन हफ्तों में उस हफ्ते में 7 दिनों में आपने पहले दिन क्या करना है। हम ये कहते हैं कि जी आपका वीक जो है ना वो स्टार्ट होता है मंडे से। ठीक हो गया। मंडे से स्टार्ट होता है, ट्यूसडे पे जाता है और संडे को खत्म हो जाता है। बीइंग लीडर या बीइंग इंसान या फैमिली या एक इंसान की अपनी भी एक फीलिंग होती है, अपनी भी एक फैमिली है, उसने अपना भी काम करना है, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आपको संडे वाला दिन रखना चाहिए। तो एक महीने में 4 संडेज आपकी फैमिली के लिए, उसमें आप कोई बिजनेस की बात नहीं करेंगे, कोई बिजनेस से एसोसिएटेड चीजें नहीं होती। सो आपने करना क्या है, सबसे पहले मंडे वाले दिन कैंपेन लॉन्च का मतलब ये है कि एलसी मीटिंग जैसे हमारी होती है, इसी तरह से आप पहले दिन अपनी टीम या अपने लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद लाइव कर दें। आपने इवेंट कर देना है। ये तो हर हफ्ते ही, अब मतलब हर मंडे को, हर पहली तारीख को होना चाहिए। दूसरा काम ये होना चाहिए कि आप अगले दिन अपनी कोर टीम के साथ बैठ के एक बिजनेस को प्लान करेंगे कि जी इस महीने हमने क्या काम करना है, इस महीने हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, इस महीने हमने ये काम करना है, इस महीने हमने ये काम करना है, इस महीने इस लेवल पे जाना है, इस महीने इस लेवल पे जाना है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद आप फिर बात करते हैं जी कि आपने कैंपेन को क्लोज कैसे करना है, उसकी उसकी क्लोजिंग किस दिन होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो आपने देखा हमारे कैलेंडर जो एएसएन हैं, किसी भी कैलेंडर किसी भी मंथ के अंदर अ, हम आखिरी 2-3 दिनों में कोई ट्रेनिंग नहीं रखते हैं। उसकी रीजन ये नहीं है कि हमें ट्रेनिंग नहीं करनी या हम नहीं चाहते कि ट्रेनिंग हो, उसकी उसकी रीजन ये है कि क्लोजिंग इटसेल्फ एक बहुत जो है ना टाइम कंज्यूमिंग और हेक्टिक और ये सारी चीज होती है। सो आपको काम ये करना है कि आपने क्लोजिंग जो है वो उन दिनों में ट्रेनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखती। राइट। सॉरी जी। उसके बाद आपने जनाबे वाला एक प्लानिंग सेशन मिड में मंथ के रखना है। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा मुझे कुछ नहीं कर रहा है, itching कर रहा है। ओके। सो मिड मंथ जो प्लानिंग है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ फिर हर थर्सडे को आपको क्या करना है, आपने एक डिस्कवरी रख लें, वो स्किन केयर की रख लें आप, कि हर हफ्ते के दिन, हर हफ्ते में थर्सडे वाला दिन जो है वो हमारे पास होगा जी डिस्कवरी का। अब इस डिस्कवरी पे हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है कि जी आपने इनवाइट करना है, आपने लोगों को लेके आना है, आपने लोगों को बताना है और एग्जीक्यूट आपने करना है उन लोगों के साथ मिलके जो आपकी कोर टीम का हिस्सा है। उसके साथ साथ फिर आपका फ्राइडे जो दिन होगा वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी का रख लें, वेलनेस की बजाय आप फ्रेग्रेंस डिस्कवरी रख लें। संडे को आप कुछ ना रखें। जिन दिनों में खाली दिन थे, ट्यूसडे जैसे हमने जिक्र किया था, तो उन दिनों में आप वर्चुअल कलर डिस्कवरी रख लें, जो कलर कॉस्मेटिक है वर्चुअली रख लें। ये सारे काम आपने करने हैं। सो ये एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बताया गया है जिसमें आपने खुद सारी के सारे काम की निगरानी करने के साथ साथ हेल्प करनी है आपकी टीम। और यही वो टिप है जिससे आपकी जो टाइम जो है वो सेफ होगा। यहाँ तक तो था जी। अब हमारा टॉपिक जिसमें हमने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की है कि जी किस तरह से आपने अपनी टीम के साथ मिलके एक इवेंट करना है। और इवेंट स्टार्ट होता है, अल्लाह आपका भला करे, वर्चुअली भी और फिजिकली भी, यानी कि फेस टू फेस भी। और हमने ये जिक्र किया कि उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। हमने फिर बाद में वर्चुअल इवेंट्स और फेस टू फेस इवेंट की डिटेल्स दी कि जी क्या बिफोर इवेंट क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग इवेंट क्या होना चाहिए और आफ्टर इवेंट क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि जी इसको प्लान करने के साथ साथ आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो भी हमने आपको इसके बारे में बता दिया। अब आपने करना ये है कि आपने हर इवेंट के लिए एक नेक्स्ट वीक का जो इवेंट है उसके लिए आपने लोगों को इनवाइट करना है, अपनी रन करनी है जी अपनी क्या से कहते हैं इवेंट को। और नेक्स्ट हर बंदा जो ज्वाइन कर रहा होगा उसको फर्स्ट 90 डेज प्रोग्राम आपने बता देना है ऑन बोर्डिंग स्टेप्स के साथ। सो थैंक यू सो वेरी मच जी। यहाँ तक तो था जी हमारा आज का टॉपिक। सो इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, सो उसके लिए आप रेज योर हैंड्स एंड प्लीज डू लेट, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और फिर
जी, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज रेज योर हैंड्स और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और फिर उसके बाद हम लोग आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे इफ यू पीपल हैव एनी। नो क्वेश्चन? अरे वाह। आपको पता है ये उसी वक्त होता है जब आपकी बात लोगों को बिल्कुल भी समझ ना आए और जो समझना चाहते भी हैं वो भी ना समझे। तो मैं पहली वाली बात ही समझो ना कि लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया। सो वेल डन। जोक्स अपार्ट। सो थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वेरी सून ये दोनों सेशंस जो हैं वो इंशाल्लाह मैं अपने फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। सो आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हम मुनासिर को टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।